अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुद सर। दाइम ने रिदा की जान छुड़वा ही दी फ़ाहद से। फ़ाहद जो कि रिदा को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि उसकी पिक्चर्स वायरल कर देगा। दाइम ने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा कर उसको तो जेल में बंद करवा दिया। यहाँ पर जब पता चला नाजिया को कि यहाँ पर दाइम रिदा में दोबारा से इन्वॉल्व है, तो उसको समझाना शुरू हो गई कि उस लड़की ने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया, अब उसकी तरफ कभी भी मुंह मत करना और उसकी तरफ दोबारा कभी भी लौट कर मत जाना, बल्कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मगर ऐसे ख्यालात के दिल से निकलते हैं क्या? पहली मोहब्बत भी कभी भुलाई जाती है? और दाइम ने तो पहली ही मोहब्बत की रिदा से और टूट के चाहा रिदा को। क्या हुआ उसके साथ? मगर अब वो रिदा को कभी भी भूल नहीं पाएगा। शाज़मा की एक शादी नाकाम क्या हुई, वो तो दूसरी शादी के लिए बढ़ चढ़ कर तैयार है। बार बार अपनी माँ को कहती है कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। और एक रिश्ता आया भी जो कि शाज़मा को बहुत पसंद आया, और रिश्ता भी बाहर का था जैसे शाज़मा चाहती है। मगर उनकी एक शर्त थी, वो लोग वट्टे सट्टे के लिए तैयार थे, क्योंकि दाइम के साथ उनकी बहन और वो उनकी बहन को ले लेंगे अपने बेटे के लिए। जैसे ही दाइम से बात की तो दाइम तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं माना। बहुत कोशिश की यहाँ पर शाज़मा ने कि किसी न किसी तरीके दाइम मान जाए, और ये तक कह दिया कि भाई अपनी बहनों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए एक लड़की से शादी नहीं कर सकते? क्या ये सब इतना आसान होता है? शाज़मा के लिए सब कहना और करना बहुत ज़्यादा आसान है, मगर उस पर इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ये अपनी ज़िंदगी तो अपने मुताबिक गुजारती है, और इसका दिल चाहता है और इसका इरादा होता है कि बाकी सब भी अपनी ज़िंदगी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें, मगर ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। जब शाज़मा ने कोई बात की तो नाजिया ना रह सकी और कह दिया कि क्यों तुम्हारी बात माने वो, क्यों तुम्हारी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करे। वो किसी ऐसी लड़की को पसंद करेगा या किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिससे उसका मैच हो। उस लड़की से मेरे भाई का मैच ही नहीं, इसलिए तुम खुदसरी की हद पार कर रही हो। अब यहाँ पर दोनों बहनों में काफ़ी बहस व तकरार होता है, और शाज़मा गुस्से में काफ़ी कुछ तोड़ती भी है। मगर दाइम को इन बातों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने कह दिया अपने माँ बाप से कि मैं कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, और वट्टे सट्टे की शादी के हक़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मगर शाज़मा उसी रिश्ते पर बज़िद है। तो देखते हैं यहाँ पर शाज़मा जीतेगी या दाइम जीतेगा। गुस्से में आकर यहाँ पे शाज़मा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, और अपनी माँ से कह भी दिया कि शुक्र है अभी तो यहाँ पर रिदा नहीं आई, अभी ही आपका बेटा आपके हाथ से निकला हुआ है। अगर यहाँ पर रिदा आ जाती तो आपका बेटा तो कभी भी आपके काबू में ना आता। ये तो मैंने और आपने उस वक़्त चाल चली, और रिदा ने खुद ही इनकार कर दिया हमारी बातों से। अगर रिदा शादी कर लेती यहाँ पर दाइम से तो क्या होता? अम्मी, आप तो ना घर की रहती ना घाट की। उधर आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया, उधर आपका बेटा आपको घर से निकाल देता। मगर शाज़मा क्या जाने रिश्तों की कदर करना क्या होता है। कभी दाइम भी अपनी माँ को घर से निकाल सकता था। क्या पता दाइम ये सारी बातें सुन ले कि कैसे रिदा से रिश्ते के लिए इनकार करवाए इन्होंने ज़बरदस्ती, क्योंकि दाइम वहाँ पे खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ड्रामों में हकीकत बहुत देर से सामने आती है। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होगा। अभी तो दाइम इस बात को इग्नोर ही कर देगा, या मे भी दाइम ने अगर सुन लिया तो फिर तो शाज़मा की बिल्कुल भी खैर नहीं। फिलहाल तो शाज़मा ने जो मोहरा फेंका वो उसी के खिलाफ चला गया। अब घर वाले ज़ीशान की शादी सोनिया के साथ करवाना चाहते हैं, और जब यहाँ पे पता चलेगा शाज़मा को कि ज़ीशान की शादी सोनिया के साथ हो रही है तो क्या गुजरेगी शाज़मा पर, और आगे ये ड्रामा किस तरफ जा रहा है और कौन सा मोड़ ले रहा है, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।